मकरना बोरावल क्रॉसिंग और पुलिया क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की समस्या और समाधान की मांग। मकरना बोरावल और पुलिया क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम से हाहाकार, लोग परेशान, अंडरपास या फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग। मकरना शहर के दो प्रमुख रेलवे क्रॉसिंग बोरावल रोड क्रॉसिंग और पुलिया क्रॉसिंग स्थानीय निवासियों और यात्रियों के लिए एक रोजाना की परेशानी बन गया है। इन वेस्ट फाटकों पर बार बार लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से इन दोनों स्थानों पर तत्काल अंडरपास, रेलवे अंडरब्रिज, आरओबी या फुट ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की है। समस्या की जड़ बार बार फाटक बंद होना। मकरना जो अपने संगमरमर उद्योग के लिए जाना जाता है, इन दोनों क्रॉसिंग से रोजाना हजारों वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन होता है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही के कारण फाटक को दिन में कई बार लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाता है। फाटक बंद होने की स्थिति में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, जिससे स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों, नौकरी पेश लोगों और यहाँ तक के आपातकालीन सेवाओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी काफी परेशानी होती है। स्थानीय निवासी सूरज जैन ने बताया कि सुबह और शाम के वक्त समय से यहाँ निकलना असंभव हो जाता है। कभी कभी तो एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। मकरना विधायक के पुत्र ने बताया कि बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी होती है और लोग अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि इस समस्या का जल्द ही समाधान हो। स्थायी समाधान अभी तक हालांकि नहीं निकल सका है। समाधान की मांग। अंडरब्रिज या फुट ओवरब्रिज। इस विकट स्थिति को देखते हुए स्थानीय संगठनों और निवासियों ने सर्वसम्मति से मांग की है कि इन दोनों क्रॉसिंग पर तकनीकी व्यवस्था के आधार पर रेलवे अंडरब्रिज, आरओबी या फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। अंडरब्रिज वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेगा और पूरी तरह से ट्रैफिक जाम की समस्याओं को खत्म करेगा। पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों के लिए एक सुरक्षित और अबाधित मार्ग प्रदान कर सकता है। निवासियों का तर्क है कि एक स्थानीय समाधान न केवल यात्रा के समय को बचाएगा, बल्कि इन क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को, जोखिम को भी कम करेगा। लोगों ने प्रशासन से अपील की क्षेत्रीय विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप करने और रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने की लोगों ने अपील की है। अब यहाँ देख सकते हैं मकरना शहर के जो बाईपास रोड है, यहाँ काफी संख्या में जो क्रॉसिंग रोड है, इस क्रॉसिंग के होते ही जब वापस क्रॉसिंग खुलता है तो दोनों ओर आवाजाही ज्यादा हो जाती है, जिससे दोनों ओर के वाहन क्रॉसिंग पर ही इकट्ठे लगने लग जाते हैं। प्रशासन से लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, जिससे लोगों को राहत मिल सके। आइए देखते हैं। जी, हम यहाँ पुलिया फाटक पे खड़े हैं। ये पुलिया फाटक है, बोरावल फाटक है। यहाँ से राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड बनना चाहिए या कुछ पुल वगैरह कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। यहाँ से लोगों का इधर गोदाम वगैरह, कारखाने बहुत से लोगों के हैं इधर, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इधर बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है लोगों का। कोई किसी काम के लिए आते हैं, कोई किसी काम के लिए आते हैं, इसलिए उनका बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। तो मैं यहाँ समस्त यहाँ से राजनेता वगैरह जो है बड़े लोग, उनसे मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द यहाँ पे कोई पुल वगैरह या फिर कोई अंडरग्राउंड कुछ भी बना के राहगीरों को राहत पहुँचाए। मकरना शहर का ये जो क्रॉसिंग है, यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। बार बार लोगों की शिकायत यही है कि यहाँ ये जो क्रॉसिंग है 1 घंटे में तकरीबन 2 से 3 बार बंद हो जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है। साथ ही यहाँ काफी संख्या में जो ट्रैफिक है वो गड़बड़ाई जाती है, क्योंकि एक साथ फाटक पर कई वाहन इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही फाटक खुलती है तो एक साथ वो जब निकलते हैं तो गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लोगों का ये मानना है कि यहाँ चाहे सरकार हो, चाहे मकरना शहर के राजनीति के लोग हो, वो यहाँ पर ओवरब्रिज या आरओबी भी अगर बना दिया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। हमारे साथ कुछ जो मजदूर किस्म के जो लोग हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, खानों पे रहते हैं, वो भी है। क्या कहेंगे सर आप? यहाँ चढ़ाई बहुत है, चढ़ाई का निर्माण किया जाए। अच्छा, ठीक है ना, अच्छे से यार इसका कोई अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाया जाए, ठीक है, ताकि जनता को परेशानी ना हो। समय परेशान होता है। हम हर टाइम जाते हैं तो कभी आधा घंटा बंद रहती है, कभी 15 मिनट बंद रहती है। इनके लिए सरकार से निवेदन है कि इस फाटक का निर्माण किया जाए।
लोगों की मांग है कि एक तो ये चढ़ाई है और दूसरी ओर क्रॉसिंग बार बार बंद हो जाती है। जब ट्रैक्टर लेकर अगर कोई खान पे जाता है तो आधे घंटे में अगर 2 से 3 बार अगर ये क्रॉसिंग बंद हो जाता है तो इन लोगों को समय खराब होता है, क्योंकि जो दिन भर जो दिहाड़ी कमाने वाले लोग होते हैं वो अगर हो सकता है 3 अगर फेरे करते हैं और 3 की बजाय अगर ये क्रॉसिंग अगर खुला रहता है और अगर ओवरब्रिज बना हुआ होता है तो कम से कम ये 3 से 5 कर सकते हैं, जिससे इनकी मजदूरी भी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो समस्या है काफी सालों से है, अभी तक इसका समाधान किसी राजनेता ने नहीं किया है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई राजनेता अगर कोई दमदार अगर मिल जाए और मकराना शहर के जो राजनेता मिलकर, चाहे सांसद हो या विधायक हो, ऐसे मिलकर अगर मकराना शहर की इस समस्या का अगर समाधान करता है तो मकराना शहर की जनता उसको कभी नहीं भूलेगी। सर बताएं। सर मेरा नाम बहादुर सिंह राठौड़ है, मकड़ा निवासी। यहाँ काफी दिनों से रैली क्रॉसिंग के लिए पब्लिक आम जनता परेशान हो रही है। ये या तो अंडरपासिंग और ब्रिज बनाया जाए ताकि आम जनता को परेशानी है। कोई व्यापारी कुछ जल्दीबाजी में जाते हैं तो वो उनको परेशानी होती है। हर आधा घंटे में रैली क्रॉसिंग होती है। ये मैं कहता हूँ सरकार हो चाहे मकराना के जो भी नगर परिषद हो, जो दोनों बैठ के अंडरपासिंग बनाई जाए, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आम जनता को। आइए इसी के चलते मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत के जो पुत्र है जोंटी भाई, इनसे बात करते हैं कि आप किस तरह से प्रयास करेंगे मकराना शहर की जनता को राहत पहुंचाने के लिए आरोपी को लेकर यहाँ। सबसे पहले शुक्र बदाम साहब, आपके इस यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, सोशल मीडिया चैनल मकराना टाइम्स के माध्यम से आपको बारम्बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समय समय पर जब भी मकराना की जनता की कोई भी मांग हो जनहित के लिए आप उसको पुरजोर तरीके से आपके चैनल के माध्यम से उठाते हैं। उसी क्रम में आपने जो ये रेलवे क्रॉसिंग के मामले में जो भटके, इस मामले को लेकर आपने अपनी चैनल के माध्यम से समस्या को लेकर लोगों को बोलने का समय या जागरूक करने का ये जो अनुरोध किया है, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो रेलवे क्रॉसिंग लाइन है, ये पुलिया फाटक समझो या बुरौल फाटक समझो, इस फाटक के उस साइड लोग कहते हैं कि भाई पूरा व्यापार जुड़ा हुआ है और यहाँ आबादी क्षेत्र है। आबादी क्षेत्र में रहवासी भी है, डॉक्टर की जो सुख सुविधा है उस हिसाब से भी है और कुछ आबादी उस तरह भी रहती है। तो कुल मिला के ये दोनों फाटके यहाँ आना जाना, आगमन करना या जाना, ये मकराना की जनता के लिए जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार हमारा ये प्रयास रहेगा, जब पिताजी आदरणीय जाकिर हुसैन गेसावत साहब 8 से 13 विधायक थे, तो वो मंगलाना का जो ब्रिज देख रहे आप तो फाटक का, वो आदरणीय विधायक पिताजी जाकिर हुसैन गेसावत साहब उस समय विधायक थे, सत्ता में थे, तो केंद्र के संबंध में से उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो वहाँ उस बागडोर की उन्होंने उस लिहाज से वो रेलवे और भी द्वार बन गया मंगलाना का। उसी लिहाज से ये जो बाईपास का जो है और भी वो भी 8 से 13 के समय बना है, तो वो भी पिताजी की बागडोर समझो, कुछ समझो, क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी थी, तो उस हिसाब से वो काम हो गया था। और रही बात यहाँ की, तो हाल फिलहाल तो कांग्रेस की सरकार राज्य में नहीं है और केंद्र में भी नहीं है, फिर भी यहाँ का विधायक कांग्रेस का है और सांसद इंडिया गठबंधन का है। तो इन दोनों के कॉपरेशन से, इन दोनों के संबंध से हमारा प्रयास रहेगा कि किस प्रकार यहाँ पे ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की सुविधा मिल सके और कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्योंकि मेडिकल का इमरजेंसी केस हो तो अगर फाटक बंद हो जाएगी तो आपको समझ सकते हो कि किस प्रकार दिक्कत हो सकती है। उस प्रकार स्कूलों में सुबह सुबह बच्चे जाते आते हैं, सुबह 7 बजे फाटक बंद हो जाती है, 8 बजे 9 बजे, तो बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही। काटने के लिए जल्द से जल्द इसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सांसद महोदय से मिलकर विधायक साहब मैंने पहले भी आज के 2-2.5 साल पहले भी सांसद महोदय से मामले को लेकर मुलाकात की थी, लिखित रूप से उन्हें ये शिकायत की थी कि यहाँ अंडरपास के लिए या ओवरपास के लिए, ओवर ब्रिज के लिए किस प्रकार यहाँ बनाया जाए, कोई प्रावधान। जोंटी भाई ने जिस तरह से कहा कि हम प्रयासरत हैं और पिताजी जो विधायक साहब हैं वो मिलकर सांसद महोदय से मिलकर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि जब कांग्रेस का राज था, जब वो जो दोनों जो ब्रिज बने हैं वो बने हैं और अभी फिलहाल कांग्रेस का भी राज नहीं है लेकिन बीजेपी का राज है,
लेकिन शहर मकराना में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, समस्या सभी की है। ये दोनों मिलकर अगर इस समस्या का समाधान करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि लोगों की जो समस्या होती है वो एक किसी पार्टी के तहत नहीं होती, समस्या सभी की होती है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। जब मकराना शहर में जब ग्रामीण आते हैं तो यहाँ पर बस स्टैंड ग्रामीण के लिए जाती है, वो जब बसें यहाँ रुकती है, जब वहाँ से यात्री जब पैदल निकलते हैं तो ट्रेन अगर स्पीड से आ जाती है तो वो दुर्घटना हो जाती है। इसलिए यहाँ लोगों की ये मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द या ओवरब्रिज या आरओबी ब्रिज बनाया जाए। इसी के चलते आइए बात करते हैं सूरज जी जैन से। ये शहर की जो समस्या होती है उसके ऊपर बार बार भी बोलते हैं, तो ये जो क्रॉसिंग है इसके बारे में क्या कहेंगे सर, बताएं सर। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है ये फाटक बोरावड़ और मकराना की लिंक रोड है ये, और पूरा मकराना शहर और बोरावड़ का शहर एक दूसरे से बोरावड़ आना जाना लगा रहता है। तो ये रेलवे गेज के बाद में जो कन्वर्ट रोड गेज में हुआ, और रोड गेज के साथ साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंजन लगे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम हुआ है उसकी वजह से रेलवे का आवागमन, ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इन दोनों फाटकों पर न तो अंडर ब्रिज है न ओवर ब्रिज है, तो ये हर 10-15 मिनट के अंदर फाटक बंद हो जाती है। एक वन टाइम फाटक बंद होने से कम 10 मिनट या 8 मिनट का आदमी का समय खराब होता है। अब सोच लीजिए पूरे 24 घंटे में कितनी बार फाटक बंद होती होगी। और जिन लोगों का इस रोड पे आवागमन बहुत ज़्यादा है, महेशों पे भी आना जाना होता है, एरिया भी जाना आना होता है, अपने बोरावड़ भी जाना आना होता है, और बोरावड़ के आजू बाजू का जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र उसमें भी बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। इसकी वजह से रेलवे फाटक बार बार बंद होने की वजह से आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये आम नागरिक किसको जाके बोले, कोई सुनने वाला भी इधर मुझे लग नहीं रहा कि यह सुनने वाला है। यहाँ के एमएलए साहब को भी पता है, यहाँ के एमपी साहब को भी पता है, और यहाँ के जो भी प्रधान है या आम जो बड़े बड़े नागरिक सभी को पता है। तो मैं एक निवेदन करूँगा इन सभी से और पूरे मकराना की आवाम से निवेदन करूँगा कि मिलजुल कर एकजुटता दिखाते हुए जो भी अपन रेलवे के अधिकारी बैठते हैं उनसे चर्चा करके एक शिकायत के रूप में, अनुरोध के रूप में उनको डेलीगेशन जाए, लेटर दे, और पीछे पड़ के कम से कम वो इस समस्या से निजात दिलाए, ताकि मकराना आवाम को एक इजी गोइंग रास्ता सफर तय हो सके। चाहे अंडर ब्रिज हो या जो भी हो, हाँ अंडर ब्रिज हो चाहे ओवर ब्रिज हो, कैसा भी हो, समय के आज बड़ी बड़ी ट्रेनें इतनी सुपरफास्ट मोदी जी चला रहे हैं कि इसकी वजह से समय की उपयोगिता, समय की बचत होनी चाहिए। अब इसमें तो समय इतना लग रहा है कि अपने आम आदमी के समय की क्यों वैल्यू नहीं रही। तो इस जरूरी है कि आम आदमी, लाखों आदमी पर डे 24 घंटे में लाखों आदमी का आवागमन होता है इस रोड में। तो मैं यही चाहता हूँ ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो, ताकि मकराना बोरावड़ के आवाम को आनंद मिले। धन्यवाद। शहर में ये जो क्रॉसिंग फाटक है दोनों, मकराना पुलिया फाटक और बोरावड़ रोड पर ये जो दोनों क्रॉसिंग है, यहाँ कभी कभी 2 से 3 जो ट्रेनें निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पुलिया फाटक पर काफ़ी जाम लग जाता है, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए प्रशासन से मकराना शहर के लोगों ने बार बार अवगत करवाया कि किसी न किसी तरह से इन दोनों फाटकों का या तो ओवरब्रिज या आरओबी ब्रिज अगर बना दिया जाए, जिससे मकराना शहर के लोगों को राहत मिलेगी। हमने इस बारे में जब शहर के लोगों से बात की तो उन्होंने इस समस्या को एक बड़ी समस्या बताई है कि शहर में इस तरह की समस्या से लोगों का जो समय है वो काफ़ी खराब होता है। अगर ओवरब्रिज या आरओबी ब्रिज अगर बन जाता है तो समय भी बचेगा और दुर्घटनाएं जो होती है उसके भी लोगों को निजात मिलेगी। देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स। जय हिंद साथी।